तो हेलो बच्चों, अब 2.2 हमने पीछे कंप्लीट कर लिया। आप सबको पता ही है कि 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो अब हम 2.3 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आज हम कंप्लीट करेंगे। सो आप अपने पेन, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, वट एवर जो भी आप लेके बैठना चाहते हो लेकर बैठ जाओ और हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल एंड क्लास 9th के बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करें। क्या बोला हुआ है इसमें? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x माइनस 1 अ फैक्टर। आपको बोला है कि नीचे आपके पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और इनमें से बताओ कि x प्लस 1 किसका फैक्टर है। चारों का भी हो सकता है, चारों का नहीं भी हो सकता, किसी दो का भी हो सकता है। वो हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाला हम पॉलिनोमियल सबसे पहले नोट करेंगे। पी ऑफ एक्स क्या है? पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपको पूछा है कि एक्स प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ से देख लेते हैं एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है। एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स की वैल्यू क्या आएगी? -1। यहाँ प्लस में था, यहाँ आके -1 हो गया। अब हम जहाँ जहाँ पर भी एक्स लिखे है वहाँ वहाँ पर क्या डालेंगे? वैल्यू उसकी -1। चलो फिर यहाँ पर भी x लिखा है, -1 लिख दिया। x का क्यूब -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 एंड +1। ठीक है, सिंपल था। जहाँ जहाँ पर भी x लिखा हुआ था वहाँ वहाँ पर हमने -1 लिख दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। -1 को 3 बारी मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, साइन कौन सा आएगा? माइनस का। और 1 को 3 बारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा? 1। तो इसका आंसर आया -1। -1 को 2 बारी मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा +1। देन प्लस माइनस माइनस एंड लास्ट में +1। अब देखो, ये नेगेटिव पॉजिटिव से कट गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव से कट गया, सब कुछ कट गया। तो आंसर क्या आ गया? 0। जब हमारे पॉलिनोमियल का आंसर 0 आता है एक्स की वैल्यू डाले पर, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर इसका फैक्टर है। तो इसमें आप लिख क्या सकते हो, जब आपको पता लग गया है कि इसका फैक्टर है तो हम उसको लिखते कैसे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आप इस तरीके से लिख के बोलोगे x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो बस आपने सिंपल सी लाइन लिख देनी है। जिसका आंसर 0 आ गया इसका मतलब उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ये आप सभी के नीचे लिख देना, मतलब थोड़ा बोनस मार्क्स टाइप्स के लिए। देन हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है, फर्स्ट वाले की तरह ही बहुत इजी है। इसमें आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू दी हुई है x4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। सेम वैल्यू लेंगे हम इसमें -1 की, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में आपको x प्लस 1 ही एक्सप्लेन करने को बोला हुआ है। तो चलिए, अब जहाँ जहाँ पर x लिखा है वहाँ वहाँ पर हम -1 लिख देते हैं। ये क्वेश्चन आपने बड़े ही आराम से करने हैं, क्योंकि एक प्लस माइनस आपका सारा क्वेश्चन खराब कर सकता है। ओके, -1 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब भी ऊपर इवन नंबर आ जाता है तो माइनस का साइन प्लस का साइन बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऑड नंबर है, 3 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 3 बारी माइनस आ रहा है, तो इसका माइनस माइनस ही रहने वाला है। तो ये आएगा -1। यहाँ पर देखो स्क्वायर आ गया, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस का प्लस माइनस माइनस और एक प्लस का। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या कट रहा है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कट रहे हैं, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव कट रहा है, और आंसर क्या बच रहा है हमारे पास? 1। अब इसमें 1 बच रहा है, इसका मतलब कि ये इसका फैक्टर नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, नॉट अ फैक्टर ऑफ x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके बच्चों, समझ आ गया? जिसका आंसर 0 आ रहा है उसका फैक्टर है, अगर जिसका आंसर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब उसका फैक्टर नहीं है। नाउ हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड में आपको दे रखा है पॉलिनोमियल x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 1।
ठीक है, इसमें भी हम -1 ही पुट करने वाले हैं। -1 की पावर 4, 3 -1 की पावर क्यूब +3 -1 की पावर स्क्वायर -1 एंड +1। ठीक है, जहाँ जहाँ पर x था हमने वहाँ वहाँ पर -1 पुट कर दिया। चलो अब सॉल्व करते हैं। आपको मैंने बताया था पावर अगर इवन में आ रही है तो माइनस का साइन प्लस का बन जाएगा, माइनस में आ रही है और ऑड है तो क्या आएगा, माइनस का साइन। -1 × 3 तो आंसर क्या आएगा, -3। -1 को 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे +1, +1 × 3 +3, प्लस माइनस माइनस और प्लस। ठीक है, अब ये दोनों कट गए, पॉजिटिव नेगेटिव थे, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव था, इसमें आंसर क्या बचा, 1। अगेन इसका भी आंसर क्या आएगा, नो, और इसका भी आंसर आएगा नो। ये दोनों पॉलिनोमियल का फैक्टर x + 1 नहीं है। अब हम एक लास्ट वाले का भी देख लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि उसका भी है या नहीं है, और साथ के साथ आप अपने आंसर्स को नोट डाउन करते रहना। ठीक है, नाउ हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ आपको दे रखा है पॉलिनोमियल x³ -(-2 + √2x + √2)। ठीक है, अब इसमें भी हम -1 पुट करने वाले हैं। पॉलिनोमियल -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 + √2 -1 + √2। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। अब आप बताइए कि इसके अंदर हम कौन कौन सी वैल्यू को कहाँ कहाँ पर पुट करें और किस तरीके से पुट करें, क्या सॉल्यूशन आएगा। अपने आप भी करके देखा करो क्वेश्चंस, अपने आप करोगे तो आपको थोड़ा जल्दी पता लगा करेगा। 1 मिनट मैं ज़रा बुक में पेज निकाल लूँ। तो ये आपका था 2.3, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, जस्ट अ सेकेंड। तो चलिए -1 को 3 बारी मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा -1। -1 को 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे, +1 आएगा, प्लस माइनस माइनस। अब ये ब्रैकेट और ये दोनों ब्रैकेट है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2, और ये भी माइनस का ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस √2। अब इस ब्रैकेट को फिर से खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, प्लस √2। ठीक है, खुल गया। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव कट गए, पर ये दोनों पॉजिटिव के हैं तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। इनके आगे क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, तो 2 √2 आंसर आया इसका। तो इसका भी क्या आंसर आएगा, नो ही आएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया है। नाउ हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट हमने कर लिए हैं, जिसमें इसका यस था बट बाकी तीनों का नो आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला, यूज द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है, यही सेम जो अभी हम बात कर रहे हैं, टू डिटरमाइन वेदर g(x) इज़ अ फैक्टर ऑफ p(x)। कि ये g(x) है, आपको पूछा है कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। देखो अभी जैसे हमने किया वैसे ही हम करेंगे, सेम उसी तरीके से। और कैसे करोगे, चलो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिख लो। p(x) आपको क्या दे रखा है, 2x का क्यूब + x का स्क्वायर -2x - 1। आपको पूछा है कि जो g(x) है x + 1, क्या वो इसका फैक्टर है या नहीं है। देखो अब आपको यहाँ से पता लग रहा है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1। x की वैल्यू -1 है तो इस पूरे में -1 डाल दो। अभी आपने -1 वाले इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं तो अब तो आपको ये फटाफट से आ जाने चाहिए। ठीक है, -1 का क्यूब -1 -1 × 2 -2, -1 का स्क्वायर +1 -2 × -1 क्या आएगा बताओ, -2 देन +1, सॉरी -1। तो अब इसका आंसर क्या बन रहा है बताइए, यस है कि नो है। यस आएगा। क्यों आएगा मैं आपको बताती हूँ, आपने कहा मेरी गलती का ध्यान नहीं दिया। -2 × -1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और माइनस जब 2 बारी मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस का साइन बन जाता है। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कट गए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कट गया, तो आंसर क्या आ गया 0। तो इसमें फैक्टर में हम क्या लिखेंगे,
यस कि ये इसका फैक्टर है। छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखा करो, कई बार मैं भी भूल जाती हूँ। तो अब इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी करेंगे, 2 ही क्वेश्चन करेंगे और 3, 4 और 5 क्वेश्चन हम एक्स पार्ट में करने वाले हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको पी ऑफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इसमें जी ऑफ एक्स दे रखा है आपको x प्लस 2। एक्स प्लस 2 है तो x की वैल्यू क्या आएगी -2। ठीक है, अब तो आप सब प्रो हो जाओ इस सब चीज़ों को करने में, बहुत ईजी है। -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1, जहाँ जहाँ पर भी x लिखा था वहाँ वहाँ पर हमने -2 डाल दिया। -2 का क्यूब क्या आएगा, साइन तो पहली बात माइनस का लगेगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, -2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 -6 प्लस 1। अब इन सबको आप सॉल्व कर लो, नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस कर लो ना आप। -8 -6 आंसर क्या आएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे पर साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का। 8 और 6 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, बताओ फटाफट से क्या आएगा, 14 और प्लस 12 और प्लस 1 प्लस 13, आंसर क्या आ गया -1। तो ये इसका फैक्टर नहीं है, नो आएगा, सिंपल सा आंसर। नाउ हमारा आज का लास्ट पार्ट, पी ऑफ एक्स आपको दे रखा है एक्स क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और इसका जी ऑफ एक्स आपको दे रखा है x -3। x -3 मतलब x की वैल्यू क्या है 3, तो कोई नेगेटिव वाला पंगा ही नहीं है इसमें। तो x की जगह आप 3 डालो, 3 का क्यूब -4 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, 3 का क्यूब क्या हुआ, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 9 4 ज़ा 36 प्लस इन दोनों का प्लस कर लो। ठीक है, 27 में से 36 माइनस करो तो कितना आता है बताइए, -9 प्लस 9। ठीक है, कट गए, आंसर क्या आ गया 0, तो फैक्टर इसका है, तो इसका आंसर क्या आ गया यस। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने किया। अभी पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसी से रिलेटेड आप एग्जाम्पल भी करोगे, मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन सा एग्जाम्पल है। एक तो आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है जिसमें आपको पूछे एग्जामिन वेदर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। इसमें भी ऐसे ही आपने वैल्यू डाल के आंसर निकालना है, 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, एक ये वाला एग्जाम्पल आपका इसमें हो जाएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एंड के की वैल्यू वाले क्वेश्चन हम कल करेंगे, तो अभी के लिए आप सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस रिवाइज करो और नेक्स्ट हम क्वेश्चन अपने नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तब तक के लिए अगर आपको समझाया हुआ समझ आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो।